हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा के रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग क्या कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल 2022 टीएल फर्स्ट मैथ पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज। फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी 30 है। इससे पहले मैंने क्लास आपको 29 करा दी है। तो मेरे भाई किसी ने क्लास नहीं देखी है तो मैंने इन सारी क्लास को एक प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 9 दिसंबर 2022 की सेकंड शिफ्ट के मैथ क्वेश्चंस, जो कि आपके सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल जीडी और एमटीएस के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैंगे। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को लाइक कर लें। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, एक त्रिभुज के दो कोण बराबर है और तीसरे कोण की माप 78 डिग्री है, प्रत्येक अज्ञात कोण की माप क्या है। तो देखना मेरे भाई, जो आपके बराबर वाले कोण हैंगे इन्हें मैं मान लूंगा आपका एक्स। ठीक है। अब मेरे भाई तीसरा एंगल आपको दिया है यहाँ पे क्या, 78 डिग्री। ठीक है। तो मेरे भाई आपके एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है। तो यहां से बन जाएगा एक्स और एक्स 2x। ये 78 उठ के वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 102 बचेगा। 2 से कर देंगे डिवाइड तो आपका आएगा 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो आपका एक्स हो जाएगा 51 डिग्री, जो कि मेरे भाई आपका एंगल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, दो उम्मीदवारों के बीच लड़े गए चुनाव में कुल मतदाताओं में से 15% ने मत नहीं डाला और 100 मत आयोग हो गए। चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त करके और 400 मत के अंतर से जीता, तो मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखना फ्रेंड्स, इसमें मैं आपके टोटल वोट मान लूंगा एक्स। ठीक है। तो मेरे भाई एक्स में से आपके 15% वोट क्या हैंगे, नहीं डाले गए मेरे भाई, तो आपके 85% तो डाले गए होंगे। ठीक है। फिर इसमें से मेरे भाई आपके 100 मत आयोग हैंगे, तो इसे कर दो माइनस। ठीक है। फिर कहा गया मेरे भाई कि चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया, तो मेरे भाई जो चुनाव जीत रहा है उनने कुल मतों का आपके 45% प्राप्त किया है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 45x%। ठीक है। और फिर मेरे भाई ये आपके 400 वोट के जीत गया है, तो ये बन जाएगा मेरे भाई इस तरीके से, प्लस 45x% माइनस 400, ये बन जाएगा मेरे भाई आपके टोटल वोट। ठीक है। तो इसे रख दूंगा बराबर में इसके 45x% प्लस 45x% माइनस 400, तो यहां से बन जाएगा आपका 85%, 85x% माइनस 100 इक्वल ये हो जाएगा आपका 45 45 90x% माइनस 100। ये उठ के जाएगा इस साइड, आपका ये आएगा इस साइड 100, तो ये हो जाएगा देखो 90 उठ के यहाँ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 90, तो माइनस का 90 से 85 जाएगा, बचेगा आपका माइनस का 5x%। ऐसे ही मेरे भाई उठ के उस साइड जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये बचेगा आपका माइनस का 300। ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो 5 से कट जाएगा आपका 30, 60 बार में, तो आपका x% 60 आए मेरे भाई। तो मैं निकाल लूंगा यहाँ से क्या, पूरे वोट तो मैं भाई कर दूंगा 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये साइन किसका परसेंटेज का है ना, तो 100 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, बन जाएगा आपका ये 6000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया, एक शंक्वाकार पात्र ठोस लोहे का बना है, इसके आधार की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। यदि लोहे का भार प्रति घन सेंटीमीटर 15 ग्राम है तो पात्र का भार ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, आपका एक शंक्वाकार पात्र हैगा, तो मेरे भाई एक शंकु के आयतन का फॉर्मूला क्या होता हैगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे भाई सबसे निकालेंगे हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे आयतन, तो ये हो जाएगा आपका 1/3 गुणा 22/7 गुणा इसकी आर क्या है आपकी 7 है, तो 7 गुणा 7 हो जाएगा ये। ऊंचाई आपकी 15 है। ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 7 7 कट जाएगा, 3 से जाएगा आपका 15 5 बार में, तो बन जाएगा आपका 22 पंजे होता है 110 मेरे भाई, 7 से गुणा होगी तो बन जाएगा आपका ये 770। ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमसे कहा गया मेरे भाई कि लोहे का भार प्रति घन सेंटीमीटर 15 ग्राम है, तो मेरे भाई 1 सेंटीमीटर जो घन हैगा ये मेरे भाई आपका किसके बराबर है, 15 ग्राम के बराबर है। तो मेरे भाई यहाँ गुणा कर दो किसकी, आपकी 770 की, और यहाँ कर दो आप क्या 770 गुणा, तो आपका यहाँ से क्या जाएगा मेरे भाई 770 सेंटीमीटर क्यूब का वैल्यू जाएगी मेरे भाई, जो कि हो जाएगी आपकी 75 हासिल 10 75 105 और 10 115, ये आ जाएगा। ठीक है। ग्राम में, लेकिन हमें चाहिए यहाँ से किसमें, केजी मेरे भाई, तो इसे कर दो आप 1000 से डिवाइड, क्योंकि मेरे भाई 1 केजी में होते हैं 1000 ग्राम, तो ये हो जाएगा आपका 11.55, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इक्वल 66 है तो x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² दे रखा है,
यहाँ से हम निकाल लेंगे x माइनस 1/x। तो ये क्या जाएगा मेरे भाई, आप 66 में कर दो आप क्या -2 और रूट कर दो तो आपका क्या जाएगा, यहाँ से 64 आ जाएगा रूट में, जो कि आपका 8 होता है। तो ये जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया निम्न पाई चार्ट का विशिष्ट वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों में स्वच्छ भारत अभियान पर देश में के खर्च को दर्शाता है। देश का कुल खर्च 1620 करोड़ है। तो कहा गया है राज्य एस की तुलना में राज्य पी पर कितना कम धन खर्च किया गया है। तो देखना मेरे भाई, आपका एस यहाँ पे 26%, ठीक है, और आपका पी यहाँ पे 13%। तो इसका अंदर कितना आएगा, आपका अंदर 13 आएगा मेरे भाई, 13%। तो आप निकाल लो मेरे भाई इसका 1620 है कितना, 13%। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 13 दूनी 26, 13 छः 78, 2 80, 13 कम 13 और 8 कितना हो जाएगा आपका 21। ये जीरो लगा पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। तो आपका आंसर आ जाएगा 210.6 करोड़, जो कि ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 3/2 है तो साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई, बजाय आपकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे, तो यहाँ से बन जाएगा आपका 2 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, फिर यहाँ मल्टीप्लाई में बन जाएगा आपका 3 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, ठीक है। तो मेरे भाई साइन वाले आप एक साइड ले लो, कॉस वाले एक साइड ले लो, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ पे 2 साइन थीटा माइनस ये कहाँ जाएगा, हो जाएगा माइनस का 3 साइन थीटा, ऐसी है माइनस का 3 कॉस थीटा हैगा, ये उठ के आएगा इस साइड तो जाएगा माइनस का 2 कॉस थीटा। अब देखना मेरे भाई 3 से जाएगा 2 बचेगा आपका क्या, माइनस साइन थीटा, यहाँ बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा आपका -5 कॉस थीटा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये उठ के आपका नीचे जाएगा कॉस, तो बन जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल 5। साइन 10 के कॉस क्या होता है आपका tan थीटा होता हैगा, ठीक है। तो बन जाएगा 5/1। तो tan क्या होता है, tan आपका लंब बटा आधा होता है, तो आपका कड़ा कितना आएगा, तो आपका कड़ा आएगा 25 और 1 26, रूट 26 हो जाएगा मेरे भाई। हमें निकालना है यहाँ से साइन की पावर 4। तो साइन क्या होता है आपका लंब बटा कण होता है, लंब कितना आपका 5 आएगा, कण कितना आया आपका √26 आया, इसे कर देंगे पावर 4 माइनस, फिर आया हैगा आपका कॉस की पावर 4। तो कॉस क्या होता है मेरे भाई, कॉस आपका होता है आधार बटे कण, आधार आपका 1 आएगा, कण कितना आया √26 आएगा, तो कर दो आप स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 5 की पावर 4 कितना जाएगा, ये हो जाएगा आपका 625। नीचे आप करेंगे मेरे भाई √26 की पावर 4 करेंगे तो आपका आएगा यहाँ से 676 माइनस यहाँ से भी क्या आएगा 676, तो ये बन जाएगा आपका 676 और ये माइनस हो जाएगा बन जाएगा आपका 624, ठीक है। तो देखना मेरे कट जाएगा, ये कैसे जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 52 से कट जाएगा मेरे भाई, 52 से कट जाएगा 12 मार में, ये कट जाएगा आपका 13 मार में, तो आपका आंसर आएगा 12/13, ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया अगर cos a माइनस बी इक्वल √3/2 है और cos a प्लस बी इक्वल 0 है, जहां a और b धनात्मक न्यूनतम कोण है और a जो है b से बड़ा भी है और बराबर भी है, तो a और b के माप क्या है। तो देखना मेरे भाई cos आपका कितने डिग्री पे, आपका √3/2 होता है, तो ये आपका मेरे भाई 30 डिग्री पे होता हैगा। और मेरे भाई cos आपका कब 0 होता है मेरे भाई, तो ये आपका 90 डिग्री पे होता है। तो इसका मतलब मेरे भाई आपका a माइनस बी कितना हैगा, 30 हैगा, और जो आपका a प्लस बी है वो कितना है आपका 90 है। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमें a निकालना है। तो भाई a निकालने के लिए इसे कर दो प्लस, तो कितना जाएगा आपको 120 हो जाएगा, इसे कर दो 2 से डिवाइड, तो आपका जाएगा a 60 डिग्री मेरे भाई। अब निकाल लो भी मेरे भाई, तो आप कर दो 90 में से 30 माइनस बचेगा 60, और 60 कर दो 200 भाग, तो आपका जाएगा 30। इसका आंसर आएगा 60 डिग्री और 30 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है दिए गए पाई चार्ट का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। पाई चार्ट में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए व्यय को दिखाया गया है। क्वेश्चन में कहा गया शिक्षा को दर्शाने वाले त्रिज्यखंड द्वारा वृत्त के केंद्र में बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे शिक्षा कहाँ है आपका, शिक्षा आपका ब्लू वाला है 15% हैगा। तो मेरे भाई कंप्लीट एक एंगल होता है 360 डिग्री का, तो उसका निकाल दो 15%, तो आपका यहाँ से बन जाएगा 5 3 15 5 दूनी 10, 2 1 कम 2 18 16, तो जाएगा 18 3 54, तो आपका आंसर आएगा 54 डिग्री। देखना मेरे भाई अब लगा रहा हूँ ऑप्शन आपके, तो देखना इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया यदि tan a इक्वल 2/3 है तो sin a क्या होगा। तो देखना मेरे भाई tan क्या होता है आपका, tan लंब बटा कण होता है, आधार होता है मेरे भाई। तो कण क्या आएगा आपका, आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 और 3 3 9, √13 आ जाएगा मेरे भाई। हमने पूछा sin a क्या होगा, साइन होता है आपका लंब बटा कण, तो लंब कितना आपका लंब 2 है, कण कितना आया √13 आया है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया 20 पुरुष एक कार्य को 220 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, लेकिन 90 दिनों में के पूरे होने पर 20 और पुरुष नियोजित किए जाते हैं, तो कार्य को समाप्त होने में
और कितने दिन लगेंगे। तो देखना मेरे भाई 20 पुरुष हैं, काम को 220 दिन में कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ मेरे भाई, 20 लोगों ने आपके 90 दिन तक काम किया है। उसके बाद क्या हुआ मेरे भाई, 20 और पुरुष आ गए मेरे भाई, तो 20 तो पहले थे तो हो जाएंगे 40। तो मेरे भाई अब बचा हुआ काम कितने दिन में होगा मेरे भाई, तो वो होगा आपका एक्स दिन में। तो हमें निकालना एक्स क्या होगा, ठीक है। तो बन जाएगा आपका यहाँ से 440 गुणा करने के पे, यहाँ आपका बन जाएगा 44 होगा, सॉरी, ठीक है। यह बन जाएगा 9 दूनी 18, ये बन जाएगा आपका 1800 प्लस ये बन जाएगा 40x, ठीक है। ये उठ के जाएगा साइड तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा आपका 8862 बचेगा मेरे भाई, बराबर 40x आएगा। तो डिवाइड कर दो 40 से, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 4 24 5 20। तो आपकी एक्स वैल्यू कितनी रहेगी 65, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है, सोफिया ने 12% की हानि पर 46,068 रुपए की कीमत पर एक आईफोन बेचा। 18% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस कीमत पर बेचना होगा। तो देखना मेरे भाई इसे बना देंगे रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ से बन जाएगा मेरे भाई, ये 12% मेरे भाई हानि हैगी, तो 100 में से कर दो 12 माइनस, तो आपका आएगा यहाँ से 88%, ठीक है। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पे आपका लाभ हो रहा है, तो 100 में जोड़ दो कितना आप, 100 मतलब 18, तो हो जाएगा आपका 118%। इसे काट दो मेरे भाई, तो बन जाएगा आपका यहाँ पे 2 चौकाट 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, ठीक है। तो यहाँ से आपका 44 59 आ जाएगा मेरे भाई रेशियो। तो हमसे देखना मेरे भाई, ये वाला रेट कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 46,068 दे रखा हैगा। इसे काट दो मेरे भाई, कट जाएगा 11 से 11 चौक 44, 11 चौक 44 और इधर आएगा 2, 11 कम 11, 9 11 88, 11 88, फिर जाएगा आपका 4 से ये 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 7 28, ठीक है। तो मेरे भाई आप मल्टीप्लाई कर दो किसकी आप यहाँ पे 1047 की, तो कितना जाएगा यहाँ पे देखना 104759। तो यहाँ से आपका आएगा 9 7 63, 9 4 जा होता है 36 और 6 42 हो जाएगा, 9 1 9। यहाँ से आएगा 5 7 35, 5 चौक 20 3 23, 5 एकम 5, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 3 7 7 1 5 6। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया, त्रिभुज एबीसी और डीईएफ समरूप हैं यदि ए बी 92 सेंटीमीटर, बी सी 48 सेंटीमीटर, ए सी 120 सेंटीमीटर है और डीईएफ की सबसे छोटी भुजा की लंबाई 200 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज डीईएफ की सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई, त्रिभुज हैंगे आपके दो, पहला वाला क्या आपका, पहला हैगा आपका ए बी सी और दूसरा आपका क्या हैगा डी ई एफ हैगा। और ये क्या मेरे भाई आपके समरूप हैंगे, ठीक है। हमसे कहा गया ए बी आपका 92 है, बी सी आपका 48 है और ये आपका ए सी कितना 120 है। हमसे कहा गया है डी ई एफ की सबसे छोटी भुजा की लंबाई 200 सेंटीमीटर है। तो मेरे भाई जो आपकी ए बी सी में छोटी भुजा होगी वही मेरे भाई डी ई एफ में छोटी भुजा होगी, क्योंकि मेरे भाई क्या है समरूप हैंगे। तो मेरे भाई देखो ये आपकी 48 है, तो ये आपकी क्या होगी यहाँ पे छोटी भुजा 200 होगी। हमें निकालनी सबसे लंबी भुजा क्या होगी डी ई एफ की। तो सबसे लंबी भुजा देखो मेरे भाई आपकी क्या 120 है, किसकी मेरे भाई ए बी सी की, तो इसकी डी एफ निकालनी, ठीक है। मैं तो मेरे भाई इस 200 करूंगा किससे मैं भाग 48 से, और गुणा कर दूंगा किससे मेरे भाई आपका इस 120 से, ठीक है। तो आपका आ जाएगा आंसर यहाँ से, ए में रुकना, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 12 चौक 48, ठीक है। और ये 4 पंजे 20, ये जीरो बच्चा गुणा हो जाएगा आपका 500, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 5 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 मेरे भाई थोड़ा लेंथी क्वेश्चन रहेगा, इसे हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि यदि k प्लस 1/k इक्वल 4 है तो k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखना मेरे भाई सबसे पहले करूंगा मैं 4 का स्क्वायर, माइनस कर दूंगा 2, कितना जाएगा आपका यहाँ से आ जाएगा 14। फिर मेरा करूंगा मैं इसका स्क्वायर, माइनस कर दूंगा 2, तो आपका जाएगा k की पावर 4 प्लस 1/k की पावर 4। तो 14 का स्क्वायर होता है आपका 90 196, 196 में 2 जाएगा तो बचेगा आपका 194, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया यदि संख्या दे रखी है हमें ये वाली, कहा गया है इसको 9 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। तो देखना मेरे भाई अगर मैं इसे 9 से भाग करता हूं तो क्या आएगा आपका, देखो 9 कट जाएगा ये, फिर ये 8 और एक 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ से आपका शेषफल 0 आएगा मेरे भाई, कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है एक व्यक्ति कार में 40 किलोमीटर घंटे की चाल से 3 घंटे, बाइक पर 30 किलोमीटर घंटे की चाल से 2 घंटे और ट्रेन में 80 किलोमीटर घंटे की चाल से 5 घंटे यात्रा करता है, तो उसके द्वारा किस औसत चाल से यात्रा की गई।
तो देखना मेरे भाई हमें निकालनी है क्या यहाँ पे एवरेज स्पीड। तो सबसे पहले निकालेंगे क्या हम टोटल डिस्टेंस, अब मेरे भाई निकालेंगे क्या आपका टोटल टाइम। ठीक है, तो यहाँ मेरे भाई आपकी स्पीड दी है और टाइम दिया मेरे भाई, इसे कर दूंगा मल्टीप्लाई तो क्या जाएगा आपका स्पीड आ जाएगी, तो जाएगा 40 दिया हो जाएगा 120। फिर मेरे भाई इस 30 से कर दूंगा 2 से गुणा हो जाएगा आपका 30 दूनी 60। फिर मैं भाई 80 गुणा कर दूंगा आपकी 5 से हो जाएगा 80 पंजे 400। ठीक है, अब मेरे भाई टाइम लग रहा है यहाँ पे 3 घंटे, यहाँ लग रहे हैं आपके 2, 3 2 5, और यहाँ लग रहे हैं 5 घंटे, तो हो जाएगा 5 5 10। ठीक है, ऊपर बन जाएगा आपका यहाँ से 085, इसे भाग कर दो 10 से तो आपका आंसर आएगा 58 km/h। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया 144, 360 और 450 का लघुत्तम समावर्त्य मतलब एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई जब आप एलसीएम निकालें तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा, इसका आप एलसीएम अपने आप निकालना है। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया एक घन की भुजा की लंबाई 2.8 सेमी है, घन के बाहर निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा। तो देखना मेरे भाई सबसे पहले निकालो मेरे भाई जो आपका गोला है उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो मेरे भाई अगर मैं किसी घन में से कोई सबसे बड़ा मेरे भाई गोला निकालूंगा तो उसकी त्रिज्या क्या होगी मेरे भाई, जो इसकी घन की जो भुजा होगी उसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो 28 का आधा क्या होगा आपका 1.4 होगा, तो बन जाएगी आपकी त्रिज्या गोले की। इसका निकाल दो आप आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो आर कितना आपका 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 हो जाएगा। 7 से कट जाएगा आपका ये 7 दूनी 14.2 टाइम में, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, तो बन जाएगा इस तरीके से। और यह बन जाएगा आपका 14 का स्क्वायर 196, यह जाएगा पॉइंट डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो 3 से काट दो अब इसके लिए कट जाएगा 3 छिंग 18, यह बचेगा 1, तो 3 पंजे 15, फिर 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो ये तो कुछ इस तरीके से आएगा मेरे भाई। तो आप इसे मान लो यहाँ पे 4 6 5 3 4 मान लो मेरे भाई। अब कर दो ये 7 6 से मल्टीप्लाई, तो आपका यहाँ से जाएगा 6 चौक 24, 6 तिया 18 और 2 20, 6 पंजे 30 2 32, 6 छिंग 36 और 3 39, 7 चौक 28, 7 तिया 21 और 2 23, 7 पंजे 35 और 2 37, 7 छिंग 42 और 3 45, और यहाँ से आपका आ जाएगा 4 3 5 6, तो प्लस करने में क्या आएगा आपका यहाँ से 8, 4 3 7 8 9, यहाँ से आपका आ जाएगा 9 और 7, 7 3 10 और 9 19 हासिल 1, और ये 5 3 8 9, 9 और 5 14 लग जाएगा हासिल यहाँ पे 1 6, और 4 कितना जाएगा आपका 10 और 1 11। ठीक है, तो आपका अप्रोक्सीमेट आ गया 11.49, जो कि देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सिर्फ 1 में हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया मीनू और दया क्रमशः 10 किलोमीटर घंटा और 25 किलोमीटर घंटे की चाल से बिंदु ए से बी तक 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। दया पहले बिंदु बी पर पहुंचती है और तुरंत लौटती है, और मीनू से बिंदु सी पर मिलती है। तो बिंदु ए से बिंदु सी तक की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखना मेरे भाई डिस्टेंस दे रखा मेरे भाई क्या आपका 105 किलोमीटर दे रखा हैगा शहर ए और शहर बी के बीच मेरे भाई। तो देखना मेरे भाई जो आपकी दया है वो पहले बिंदु बी तक पहुंचती मेरे भाई और तुरंत लौटती मेरे भाई। जो आपकी दया मेरे भाई पहुंचेगी यहाँ पे तुरंत लौटेगी मेरे भाई, फिर वो आपकी इस बिंदु मान लो यहाँ पे बिंदु सी है, सी पर आपके मीनू को मिलती है। ठीक है, तो मेरे भाई मैं मान लेता हूँ जो आपकी जो मिलेगी यहाँ से, तो मेरे भाई यहाँ से सी से बी तक की दूरी मान लूंगा आपकी एक्स। अब मेरे भाई ये दूरी क्या हो जाएगी आपकी ए से सी तक, तो ए से सी तक की दूरी हो जाएगी आपकी 105 माइनस एक्स। ठीक है, तो देखना मेरे भाई जो आपकी दया है वो मेरे भाई आपकी 105 चल रही है, उसके बाद मेरे भाई यहां से यहां जा रही है 105 पे लौट के भी आ रही मेरे भाई, तो आपकी दया दूरी तय कर रही है 105 प्लस एक्स बटे में उसकी स्पीड कितनी दया की, तो दया की स्पीड आपकी 25। ठीक है, अब मेरे भाई उसी टाइम में जो आपकी मीनू है वो मेरे भाई वो ए से लेकर सी तक आ रही है यहां तक। ठीक है, तो मेरे भाई जो मीनू है 105 माइनस एक्स दूरी तय कर रही है किस स्पीड से, 10 की स्पीड से। तो यहां से निकालो मेरे आप एक्स की वैल्यू, तो आपका आ जाएगा आंसर। अब मेरे से काट दो 5 से 55 25, 5 दूनी 10, तो ये आपका आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा आपका यहाँ से 2 पंजे 10, 2 1 2 1 कम 2 210 प्लस 2x, और यहाँ से आपका हो जाएगा 55 25, अब 5 कम 5, ये हो जाएगा -5x।
तो यहाँ से उठ के आएगा इस साइड तो हो जाएगा यहाँ प्लस का, तो बन जाएगा 7x, ये 2x है ना, तो 5x और 2x जाएगा 7x। ये उठ के जाएगा उस साइड तो जाएगा माइनस, तो बचेगा यहाँ पे आपका, यहाँ बचेगा आपका 5 1 3, इसे काटो 7 से जाएगा आपका 7 चौक 28, 7 पंजे 45, तो आपका यहाँ से x आ गया 45। तो हमारे पास मेरे भाई ये वैल्यू कितनी आ गई, सी बी की 45 आ गई है, लेकिन हमें निकालना ए सी की। तो मेरे भाई 105 में से आप कर दो 45 माइनस, तो आपका आ जाएगा यहाँ से 60 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 फ्रेंड्स रह गया, इसे भी हम कर लेते हैं। यदि p प्लस क्यू इक्वल 6 है तथा पी क्यू 4 है तो 3 पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का मान क्या है? तो देखना मेरे भाई बन जाएगा आपका पी क्यू प्लस क्यू क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका p प्लस क्यू, ठीक है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू, ठीक। तो यहां से आपके लिए मेरे भाई p प्लस क्यू दे रखा है कितना, p प्लस क्यू दे रखा है 6, और आपका यहां से मेरे भाई पी स्क्वायर प्लस पी क्यू नहीं दिया है, हमें यहाँ पे पी क्यू दिया है कितना 4। तो हम निकाल लेंगे कि आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो मेरे भाई p प्लस क्यू हमें कितना दिया है यहाँ पे, ये हमें दिया है 6, तो कर देंगे बोथ साइड स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। तो यहाँ से आपका ये बन जाएगा 6 3 36, तो ये मैं दे रखा है मेरे पी क्यू कितना दिया है आपको 4 दिया, तो हो जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा ना, हो जाएगा 8 8 जगह माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका यहाँ से, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 26। तो मेरे भाई कितना आ गया ये आपका 26 आ गया है, तो 26 माइनस 4 कर दो, तो क्या हो जाएगा आपका ये, यहाँ से आपका आ जाएगा 22, अब कर दो मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 13, कोई गलती हुई मेरे भाई यहाँ पे माइनस 4 कितना आएगा 28, तो 28 आया यहाँ पे, ठीक है, 28 आया है, तो यहाँ बचेगा 24, तो हो जाएगा 6 चौक 24, 6 दूना 13 14 हो जाएगा मेरे भाई। तो आपका क्या आ गया 144 आ गया ये, लेकिन यहाँ पे देखो 3 की मल्टीप्लाई तो कर देंगे, यहाँ 3 की मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, 3 कंप्लीट 4, तो आपका आंसर जाएगा 432, ऑप्शन नंबर 4। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया एक दुकानदार एक पंखे के अंकित मूल्य पर पहले 85 रुपए की नगद छूट देता है और फिर 10% और 2% की करमाकर 2 छूट देता है। यदि पंखे का अंकित मूल्य 1285 रुपए है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है? तो देखना मेरे भाई 1285 मेरे भाई, पहले छूट मिलेगी आपकी 85 रुपए की, तो ये बन जाएगा आपका, यहाँ से माइनस कर देंगे तो बचेगा आपका 1200। फिर मेरे भाई 10% की छूट मिलेगी, तो 100 में से करेंगे 10 माइनस बचेगा 90। फिर मेरे भाई आपकी 2% की छूट मिलेगी, तो मेरे भाई 100 में से जाएगा तो बचेगा आपका 98%, ठीक है। इसे कर देंगे सॉल्व, तो हो जाएगा 1 2 1 2, इससे कटेगा आपका ये 0, तो जाएगा 12 निम्मा 108। अब कर दो 98 से मल्टीप्लाई, तो जाएगा 8 निम 8 64, 8 एकम 8 और जाएगा 9 8 72, 9 एकम 9, तो प्लस करके क्या जाएगा आपका 4 8 5 कैरी 1 10, तो आपका आएगा 105 और 84, यहाँ लगा 0 में भाई तो लग जाएगा यहाँ पे पॉइंट, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया यदि 36 रेशियो 81 प्रपोर्शन x रेशियो 63 है तो x का मान क्या है? तो ये बन जाएगा आपका 36 अपॉन 81, ये साइन आपका प्रपोर्शन का, ये साइन आ जाएगा बराबर x अपॉन 63 हो जाएगा, 9 से जाएगा 9 9 जा और 9 7 जा, 9 से जाएगा आपका 4 टाइम में, तो जाएगा 7 4 28, तो आपका आंसर आएगा 28, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया नीचे दी गई तालिका 6 कंपनियों को काम करने वाले अधिकारियों की संख्या को दर्शाती है। कहा गया सभी कंपनियों में काम करने वाले अधिकारियों की कुल संख्या क्या है? उसे प्लस कर लो, बन जाएगा 5 5 10, लग जाएगा 1 5 4 9 10 6 16 16 3 19 19 4 23 23 और 8 हो जाएगा आपका 31, तो आपका हो जाएगा आंसर 3100, क्योंकि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 आएगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर लंबाई की 2 जीवाएं एक व्यास के एक ही ओर स्थित है, तो दोनों जीवाओं के बीच लंबवत दूरी क्या है? तो देखना मेरे भाई आपका एक वृत्त हैगा, इसे बना देता हूं मैं इस तरीके से, अभी ये आपका होगा वृत्त, ठीक है, और मेरे भाई इसका बना लो आप केंद्र, पहले यहाँ पे ये है आपका केंद्र, ठीक है। तो मेरे भाई इसके व्यास के एक ही तरफ 2 जीवा हैं, ठीक, तो जीवा बना लो मेरे भाई आप, यहाँ से एक जीवा बन जाएगी आपकी इस तरीके से और एक बन जाएगी ये, ठीक है। इसमें से एक जीवा आपकी 3 सेंटीमीटर की है, ये मान लो अब 3, और एक आपकी है 2 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो हमें निकालना है इनकी लंबवत दूरी क्या होगी, तो यहाँ से मेरे भाई आप एक लाइन खींच लो इस तरीके से, ठीक है। तो हमें निकालना है यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या होगा। मेरे भाई यहाँ से मैं यही मान लूंगा आपका क्या,
ये क्या आ जाएगा आपका, तो मेरे भाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या आ जाएगा आपका, एक बन जाएगी त्रिज्या, ठीक है। और मेरे भाई एक लाइन खींच लूंगा मैं इस तरीके से यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बन जाएगी आपकी एक त्रिज्या बन जाएगी मेरे भाई, ठीक है। और त्रिज्या क्या दी मेरे भाई, इसकी त्रिज्या आपकी दी हैगी यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, तो ये भी आपकी 3 होगी, ये भी आपकी 3 होगी, ठीक है। अब देखना मेरा, ये पेन चेंज कर लेता हूँ मैं। अब मेरे भाई देखना हमें यहाँ बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये वाला इस तरीके से, ये ठीक है। तो देखना मेरे भाई आपका यहाँ से लेके के यहाँ तक ये जीवा कितनी है, 3 सेंटीमीटर है मेरे भाई, तो इसका हाफ क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, तो ये आपकी होगी 3/2 हाफ होगी मेरे भाई। तो आप क्या करो मेरे भाई, ये आपका बन जाएगा हाइपोटेनस, ये बन जाएगा आपका क्या बेस, तो यहाँ से निकाल लो क्या आपका परपेंडिकुलर ये। तो मेरे भाई 3 कर देंगे, स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस कर दूंगा मेरे भाई क्या आपका इसका स्क्वायर करके 3/2 का, तो बन जाएगा 3 3 9 और 2 2 जा 4, ये लूंगा रूट में, तो आपका आंसर आएगा 4 9 36, 36 में 9 जाएगा बचेगा 27/4। अब खोलूंगा रूट तो बन जाएगा आपका 3√3, नीचे आ जाएगा आपका 2, ठीक है। अब देखना मेरे भाई निकाल लूंगा पूरी यहाँ से लेकर के ये पूरा बन जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपकी ये जीवा कितनी, यहाँ से लेके 2 है मेरे भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसका हाफ क्या होगा, वही हो जाएगा 1 मेरे भाई। और त्रिज्या आपको 3 दिए तो कर दूंगा 3 का स्क्वायर 9, माइनस कर दूंगा 1 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 8, इसको लिख दूंगा मैं इस तरीके से 2√2। तो देखना मेरे भाई अगर मैं इस वाले पूरे पार्ट में से इसे माइनस कर दूं तो क्या जाएगा मेरे भाई, ये आपकी की दूरी रहेगी। तो मेरे भाई √2 में से 2√2 में से माइनस कर दो क्या आप 3√3/2, तो बन जाएगा 2 2 जा 4, √2 माइनस 2√3/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 हैगा। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया एक राज्य के भीतर उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों का अनुपात दे रखा है हमें। हमसे कहा गया राज्य बी में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। देखना मेरे भाई छात्र आपके बी में कितने छात्र रहेंगे, तो बी में छात्र हैं आपके 1.4 करोड़, ठीक है। इसमें से मेरे भाई आपके पास कितने हुए हैं, तो बी में मेरे भाई आपके कुल छात्र 3 और 4 हो जाएंगे 7, पास हुए कितने मेरे भाई आपके 3 पास हुए हैंगे। तो ऐसे कर दो सॉल्व, तो बन जाएगा आपका यहाँ से 3 4 7 है मेरे भाई, 7 नीचे आएगा, बन जाएगा 7 दूनी 14, तो जाएगा 2 3 6, तो आपका आएगा 0.6 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 3 आएगा। तो देखना मेरे भाई क्वेश्चन रह गया आपका ऑप्शन जो कि क्वेश्चन नंबर 13 ऐसे भी कर लेते हैं मेरे भाई। तो क्वेश्चन में कहा गया व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 10,000 रिसीव इन 2 ईयर इफ द इंटरेस्ट रेट इज 12% पर ईयर डिस्काउंटेड सेमी एनुअली। तो देखना मेरे भाई जो आपकी जो डेट दे रखी है वो 1 साल की दे रखी है, लेकिन जो डिस्काउंट मिलना है मेरे भाई वो आपका साल में 2 बार मिलना है मेरे भाई, ठीक है। तो आप पर मेरे भाई जो आपकी टाइम जो मेरे भाई उसे कर देंगे 2 टाइम हम, तो जाएगा 2 दूनी 4, तो मेरे भाई उसे साल में 4 बार डिस्काउंट मिलेगा और रेट हो जाएगी मेरे भाई आधी, ठीक है। रेट कर देंगे आधी, तो रेट हो जाएगी आपकी 6%। तो देखना मेरे भाई 6% का आपका फ्रैक्शन क्या होता है, 2 3 6, 2 पंजे 10, तो आपका फ्रैक्शन होता है 3/50, ठीक है मेरे। तो अब देखना मेरे भाई कोच ही 50 की थी मेरे भाई, छूट मिलेगी 3 की तो कितनी हो जाएगी जे, ये आपकी हो जाएगी 47 की। तो मेरे भाई ऐसी छूट मिलेगी 4 बार, ठीक है, क्योंकि 4 साल की बात तो है ना, तो 4 बार मिलेगी छूट, तो ये आपका हो जाएगा 50 से 47, 50 से 47 हो जाएगा इस तरीके से। तो ये बन जाएगा आपका 25 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, ठीक है। साथ में 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो आएंगे, तो इधर हो जाएगा आपका 47 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा 2309 हो जाएगा मेरे भाई। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका 2309, तो यहाँ कर दो आप मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या आएगा यहाँ से 48 78 681 आएगा मेरे भाई। अब मेरे भाई इस 625 दे रखा, इससे डिवाइड कर दो आप इस 10,000 को, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 जीरो कट जाएंगे, तो बचेगा आपका 1। इस 1 को 625 से आप भाग करो, अब गुणा कर दो आप इससे 4 8 7 8 6 8 1 से, तो मेरे भाई आपका आ जाएगा आंसर यहाँ से, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3, चाहे तो आप करके देखना मेरे भाई एक बार, ठीक है अपने आप। तो देखना मेरे भाई यहाँ तक मैंने आपके लिए पूरे 25 क्वेश्चन करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हो, क्लास पसंद आई हो मेरे भाई, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और क्लास को लाइक भी कर लें। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।